सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर को देखने को मिलती है डेली बायस फाइंड करने में, यानी कि उनको यही नहीं पता होता कि हम चार्ट पे आए हैं, क्या चीज़ें देखें, किस तरह हमारे डेली बायस कंफर्म होंगे कि आज हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, या आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बाय साइड होगी या सेल साइड। तो आज की वीडियो में जितनी डिटेल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद है आपको अगेन से आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, आपने नोट्स अपने लाजमी बनाने और इस चीज़ को बैक टेस्ट करना है। अपने नोट्स में हर एक चीज़, जितने भी रूल्स वगैरह मैं बताऊंगा, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमारे पास आता है टर्टल स्वीप या फिर लिक्विड स्वीप, यानी कि हमारे पास कोई भी बाय साइड, सेल साइड या फिर ओल्ड स्विंग, हाई स्विंग लो, या फिर आपने जो जिस टाइम मार्केट चल रही है उससे पिछले 5 दिन के अंदर देख लेना, कोई हमारे पास बाय साइड, सेल साइड तो नहीं पड़ी हुई किसी स्विंग, हाई स्विंग लो की। अगर मार्केट करती है उसको स्वीप, तो उसको स्वीप करने के बाद हमें रिवर्सल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन शिफ्ट होगी। और शर्त ये है कि कोई भी मार्केट बाय साइड या सेल साइड स्वीप करती है, लाइक यहाँ पे इसने बाय साइड स्वीप की, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग दी ये नीचे आके, अगर मार्केट क्लोजिंग देती इस हाई के ऊपर तो हमारे बायस यहाँ से शिफ्ट रहने थे बाइंग के लिए। लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप करने के बाद क्लोजिंग यहाँ दी। एक मजीद चीज़ आपने एडिशन इसमें ऐड रखनी है कि हमारे पास जब भी एक स्विंग हाई फॉर्म होगा, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड है रेड, और ये हमारे पास थर्ड कैंडल है, जैसे ही हमारे पास इसके नीचे, इसके लो के नीचे लो लगे, हमारे पास एक स्विंग हाई फॉर्म हो गया। तो मार्केट जब भी एक स्विंग हाई फॉर्म करती है अगले दिन एक लाजमी रेड कैंडल प्रिंट करती है। और सेम यही चीज़ जब भी हमारे पास स्विंग लो फॉर्म होता है, लाइक हमारे पास फर्स्ट कैंडल ये रेड है, सेकंड हमारे पास ये रेड कैंडल है, और थर्ड हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है। इसने जैसे ही इस हाई के ऊपर हाई लगाया है, बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे मैटर करती है, यानी कि स्विंग हाई स्विंग लो में बॉडी अगर ऊपर क्लोजिंग देती है सेकंड कैंडल के, तो अगला एक दिन मजीद हम बाइंग में देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगले दिन भी ग्रीन कैंडल एक प्रिंट होगी। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि सिंपल सा है, आई आर एल टू ई आर एल। इसके लिए मेन जो चीज़ है ना, आपने चार्ट पे आके सबसे पहली चीज़ देखनी है कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कोई फेयर वाली गैप फिल करके आ रही है या फिर किसी फेयर वाली गैप को फिल करने जा रही है, कोई स्विंग हाई स्विंग लो स्वीप करके आ रही है, या फिर किसी स्विंग हाई स्विंग लो या फिर बाय साइड सेल साइड को स्वीप करने जा रही है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आपने राउंड लिक्विडिटी मार्केट की फाइंड कर लेनी है, जो कि आईसीडी बोलता है मार्केट दो ही काम करती है, या तो वो किसी फेयर वाली गैप को फिल करने जाती है या फिर किसी स्विंग हाई स्विंग लो को लेने जाती है। अब यहाँ पे सिंपल आपने चार्ट्स पे आके फिर वाला गैप फाइंड करना है, जो कि हमारे पास आईआरएल होगा। मार्केट जैसे ही आईआरएल में टैप करे थे, उस लेग का जो भी हमारे पास हाई पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो उस तक हम मार्केट को बाय जाता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ, जैसे ही मार्केट ने ये रेड कैंडल प्रिंट की, स्विंग हाई फॉर्म हो गया। अगले दिन हम मजीद सेलिंग देख सकते थे इस फेयरवेल गैप तक, यहाँ तक हमारे बाय शिफ्ट हो गए सेलिंग के लिए। उसके बाद अगले दिन जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो इसने स्वीप किया, मार्केट आईआरएल में थी, प्रीवियस डे लो स्वीप के बाद हम यहाँ से ईआरएल तक बाइंग देख सकते थे। अब इसमें जो मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग, वो ये करते हैं कि हमारे पास ये आईआरएल पड़ा होता है, मार्केट क्या करती है आईआरएल तक सेलिंग में आती है डेली के, और लोग समझते हैं हमारे जो आज के बायस है ना वो हमारे पास बैरिश हैं, हालांकि वो बैरिश नहीं होते। मार्केट ये रिट्रेसमेंट के लिए आती है, इसको हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन होती है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सेलिंग में है, देन अगेन मार्केट ने अपना रियल ऑर्डर फ्लो जो है स्टार्ट कर दिया, या फिर ये हमारे पास रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन आई थी। इस पे आगे मजीद टॉपिक्स आएंगे, अगर आपको प्राइस फेसिस का नहीं पता तो उस पर भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो थर्ड मेथड है वो सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो बॉडी क्लोजिंग है, यानी कि एक स्विंग हाई या स्विंग लो फॉर्म होता है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ओपन हो, उसका करे लो स्वीप। जैसे ही मार्केट उसका लो स्वीप करेगी और क्लोजिंग देगी ऊपर आके, तो जो हमारे पास थर्ड कैंडल है उसमें हमारे बायर्स शिफ्ट हो जाएंगे बाय के लिए। अब ये जो थर्ड कैंडल है ये भी क्लोजिंग इसके ऊपर देती है, तो अगली मजीद हम एक कैंडल बाय में देख सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि ऊपर हमारे पास कोई सीबी नहीं होना चाहिए, कि लाइक यहाँ पे मार्केट किसी सीबी में टैप कर चुकी है तो फिर अगली कैंडल ओपन होती है वो सेल में आ सकती है, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को देखना है। फिर ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई CISD, जिसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रेड कैंडल है, जैसे ही मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद क्लोजिंग दी इसके ऊपर, तो जैसे इसके ऊपर हमारे पास क्लोजिंग मिली है, अगले दिन हम बाइंग देख सकते हैं कि हमारे पास एक मजीद ग्रीन कैंडल जो है वो प्रिंट हो गई। अब ये अगेन से एक एग्जांपल मजीद आ गई, जिसको हम थ्री कैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड वाला, ये हमारे पास फर्स्ट रेड कैंडल थी, अब ये हमारे पास एक बनी है इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल। याद रहे जब भी हमारे पास एक इनसाइड बार बनती है,
जो कि इसको बोला जाता है, जो हमारे पास ना ही प्रीवियस डे हाई स्वीप करती है ना ही प्रीवियस डे लो स्वीप करती है, यानी कि उस रेंज के अंदर रहती है। तो ये हमारे पास लगा लो कि एक निशानी, एक कंडीशन होती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाली है, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है वो करती क्या है, उस कैंडल का लो भी स्वीप कर लेती है और उसका हाई भी स्वीप कर लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ देखने को मिलती है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ अगली मज़ीद दो कैंडल्स के अंदर फिर अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं चार्ट पे, मैं आपके साथ एग्जांपल्स इसकी शेयर कर देता हूँ। अब पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बॉडी क्लोजिंग। याद रहे बॉडी क्लोजिंग हमारे पास बहुत मैटर करती है, या टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास कैंडल क्लोज होती है। लाइक आज हमारे पास ये डे है वेनसडे का, तो जो हमारे पास पिछले दिन की ट्यूसडे की कैंडल है ना, उसकी हमने क्लोजिंग देखनी है उसने कहाँ पे दी है। पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास है एक डेली का फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने उसमें टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव्स ही होते हैं कि हमारे पास ये एक, हमारे पास फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है, हमारे पास ये मंडे वाले दिन की कैंडल ओपन हुई, उसने क्या किया, हमारे पास प्रीवियस डे लो स्वीप किया। स्वीप करने के बाद क्लोजिंग उसने दी है ये ऊपर आके। अब जब ऊपर आके दी है ना, ये हमारे पास एक साइन है, साइन ऑफ रिवर्सल। अगर ये क्लोजिंग देती इस लो के नीचे, हमारे पास मार्केट की डायरेक्शन कंटिन्यू रहनी थी और मार्केट ने ये सेल साइड स्वीप कर लेनी थी। अब मार्केट ने ऊपर आके क्लोजिंग दी, अगली कैंडल हमारे पास ओपन हुई ये ट्यूसडे की, ट्यूसडे वाले दिन की कैंडल ने भी क्या किया, प्रीवियस डे लो स्वीप किया। स्वीप करने के बाद क्लोजिंग दी ये ऊपर आके। अब यहाँ पे सारी कंडीशंस अलाइन कर रही है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमारे पास आई आर एल टू ईयर एल मार्केट जा रही है, ये हमारे पास ई आर एल पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये करंट लाइव मार्केट की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो भी फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट रेड कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड ग्रीन कैंडल है, ये हमारे पास थर्ड कैंडल है जिसने इस हाई के ऊपर हाई लगा दिया। अब इसकी आज की क्लोजिंग हम देखेंगे, और जो कि हमारा क्लोजिंग ये इजीली इसके ऊपर दे देगी, और फर्स्ट टारगेट होगा ये फेयर वैल्यू गैप आई आर एल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब हम देखना चाहते हैं मार्केट जब इसमें टैप करेगी ना, तो आज की जो कैंडल है वो क्लोजिंग कहाँ पे देती है, क्या इसके 50% के ऊपर देती है। अगर मार्केट देती है इसके 50% के ऊपर, तो अगले दिन की कैंडल जो होगी ओपन होगी, ओपन होते साथ क्या करेगी, ये फेयर वैल्यू गैप का नैरेटिव है, इसका 50% यूज़ करेगी एज अ बाइंग प्रोग्राम। यूज़ करने के बाद यहीं से मार्केट बाय जाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर यहाँ से हमें एस एम टी वगैरह फॉर्म होती हुई नज़र आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से अगेन मार्केट सेल ऑफ हो सकती है। लेकिन अगर फॉर्म नहीं होती, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा बाय साइड, सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा ऑल टाइम हाई। तो एक तो सिंपल सी ये कंडीशन होगी, यहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट आपको अलाइन करके बता दिए हैं। अब मज़ीद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले स्विंग हाई की, यानी कि हमारे पास ये एक रेड कैंडल थी, हमारे पास यहाँ पे भी सेम वही चीज़ थी। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है ग्रीन, सेकंड कैंडल है रेड, और ये हमारे पास थर्ड कैंडल बनी है। थर्ड कैंडल ने जैसे इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी, हमारे पास एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ। अब स्विंग हाई जब भी फॉर्म होता है, हम फोर्थ जो कैंडल होती है ना, उसको हम सेलिंग में देख सकते हैं। अब फोर्थ कैंडल ओपन हुई, याद रहे एक फेयर वैल्यू गैप में थी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता था ये प्रीवियस डे लो स्वीप करे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो स्वीप ना करती, और इसके साथ हम मेन चीज़ हम देखते हैं एस एम टी, अगर हमारे पास एक पेयर स्वीप कर लेता है, डेली की जो कैंडल्स होती है ना उसके साथ आपने एस एम टी लाजमी देखनी है। ये हमारे पास पड़ा हुआ था लो, अगर ये गोल्ड स्वीप ना करता और सिल्वर कर लेता, एस एम टी कोई भी क्रिएट होती, तो मार्केट ने यहीं से बाय जाना स्टार्ट कर देना था। लेकिन इसने भी लो ले लिया, और हमारे पास जो सिल्वर था उसने भी, ये हमारे पास कैंडल है, उसका लो स्वीप यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे अगले दिन की कैंडल ओपन हुई, अब यहाँ पे ये एक स्विंग लो फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे आके, तो अगला सारा नैरेटिव मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे किस तरह बॉडी क्लोजिंग देखते हुए बाइंग देख रहे हैं। अब मज़ीद एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एस एम टी की एक मैं दिखाता हूँ, एस एम टी किस तरह देखते हैं। लाइक हमारे पास ये कैंडल का हाई है, यहाँ पे नोटिस करो गोल्ड ने हमारे पास स्वीप नहीं किया ये, लेकिन यहाँ पे ही दूसरी तरफ हमारे पास सिल्वर ने स्वीप कर लिया। डेली की कैंडल्स के साथ एसएमटी जब भी आप देखोगे बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए डायरेक्शन फाइंड करने में। इसने स्वीप कर लिया, एसएमटी क्रिएट हुई, अगली कैंडल्स में क्या देखने को मिला है, वोलेटिलिटी स्पीड। अब वोलेटिलिटी स्पीड क्यों आई है, हमारे पास ये बनी है एक इनसाइड बार इनसाइड कैंडल। इसने ना ही प्रीवियस डे हाई स्वीप किया, ना ही प्रीवियस डे लो स्वीप किया। अब अब जब ये इनसाइड बार बनी है, हम एंटीसिपेट इजीली कर सकते हैं कि अगली दो कैंडल्स के अंदर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगली कैंडल में ये आई, स्पीड इतनी खास नहीं आई, लेकिन उससे अगली कैंडल में हमारे पास मंडे वाले दिन एक ह्यूज मूव देखने को मिली है। अब मज़ीद इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास यहाँ पे भी एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल थी ग्रीन, ये हमारे पास सेकंड थी, ये हमारे पास थर्ड थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे कि कहीं पे कोई कंसेप्ट वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता। यहाँ पे भी हमारे पास एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ कैंडल थी वो सेल में प्रिंट नहीं हुई। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारे पास
सेकंड थी हाईएस्ट, और ये हमारे पास थर्ड कैंडल थी जिसने जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दी हम फोर्थ कैंडल को मजीद सेलिंग में देख सकते थे, लेकिन फोर्थ कैंडल हमारे पास सेलिंग में नहीं आई। क्यों नहीं आई हमारे पास? ये एक फेयर वैल्यू गैप आई रहा था, डेली के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट थी। अब यहाँ पे दो ही कंडीशन थी, या तो मार्केट प्रीवियस डे लो स्वीप करती, स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट बाय जाना स्टार्ट कर देती, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे लो भी पेंडिंग छोड़ा। ये चीज़ हमें जो है कंफर्म करती है डेली प्रोफाइल। अगर डेली प्रोफाइल का नहीं पता तो कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि हमारे पास एक डेली की कैंडल किस तरह प्रिंट होती है। इसके बाद मज़ीद अगर आप देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ थी। ये हमारे पास एक फेयरवेल गैप है, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, ये हमारे पास सेकंड है, और ये है हमारे पास थर्ड। अब ये थर्ड कैंडल ने जैसे ही ये फर्स्ट के नीचे लो लगाया, अब यहाँ पे देखो बॉडी कहाँ पे स्टे कर रही है। इसने फिर वाले गैप में स्पाइक लगाई है, प्रीवियस डे लो स्वीप किया और बॉडी स्टे की है ऊपर। अगर बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग देती हैं तो देन हम एंटिसिपेट कर सकते थे कि मार्केट मजीद सेल आ सकती है इस फेयर वाले गैप तक, लेकिन मार्केट ने बॉडीज़ ऊपर स्टे की। अगले दिन हमारे पास फ्राइडे वाले दिन कैंडल ओपन हुई, टैप किया, अगेन रिविजिट किया इस फेयर वाले गैप को, और करने के बाद यहीं से मार्केट जो है रिवर्स होगी। और एक मज़ीद चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे पास जो भी विक्स होती है ना, इस तरह एक बड़ी विक्स जो भी किसी फेयरवेल गैप से आ रही हो या फिर कोई बाय साइड या सेल साइड स्वीप करके आ रही हो, उसके क्वाड्रेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका 50% इसने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद यहीं से रिजेक्ट होगी। तो इस तरह हम इसके क्वाड्रेंट्स जो है मार्क करके देखते हैं। इसकी सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट 0, 0.25, 75, 0.5 और 1, ये सेटिंग्स हैं सिंपल इसकी। और अकॉर्डिंग टू आईसीटी विक्स आर जस्ट लाइक गैप्स, यानी कि विक्स में और फेयर वाले गैप्स में कोई फ़र्क नहीं होता, इनको भी मार्केट उसी तरह रीफिल करने आती है। अब ये होगी डेली की टाइम फ्रेम पे चीज़ें सारी। अगर आपके पास डेली के टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आपने उस कंडीशन में यूज़ करना है 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहली चीज़ आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं। यहाँ पे मैं टाइप करके बताता हूँ, 2 AM के, 2 AM, 6 AM और 10 AM, जो कि एक ऑलरेडी एक यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन इसमें मैं मज़ीद आपको चीज़ें जो है ना एडिशन करके बताऊंगा कि इसमें और मज़ीद आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। और दीज टाइमिंग्स आर अकॉर्डिंग टू UTC-5 न्यूयॉर्क, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं कोई भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा, आपने UTC-5 न्यूयॉर्क के मुताबिक अपना टाइम सेट कर लेना है। हमारे पास टाइमिंग है, ये हमारे पास है forex.com के चार्ट की। अगर आप यूज़ करते हो ओंडा का चार्ट, तो ओंडा के चार्ट पे आपके पास टाइमिंग आएगी 1 AM, 5 AM, 9 AM, यानी कि 1, 5, 9 का, और यहाँ पे 2, 6, 10 के FVG। अब यहाँ पे मैं मार्कआउट करके आपको दिखा देता हूँ। आपने जो सेकंड कैंडल होगी हमारे पास फेयर वाली गैप वाली, लाइक ये, इसको आपने मार्कआउट करना है, इसकी आपने टाइमिंग चेक करनी है। अब यहाँ पे जिस कैंडल पे इस टाइम मेरा कर्सर है, इसकी टाइमिंग नीचे चेक करो, 6 AM है। तो हमारे पास ये 6 AM का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि एक टाइम बेस हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट करती क्या है, इनको यूज़ करती है, यूज़ करने के बाद हमारे पास एक्सपेंशन वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन इसमें मज़ीद चीज़ें जो एडिशन में आपको बताने लगा हूँ, अब हिडन जेम्स हैं ये। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास 6 AM का फेयर वैल्यू गैप होगा, और मार्केट उसको 6 AM पे ही फिल करने आएगी, और 6 AM पे फिल करने के बाद अगेन वहाँ से मार्केट ड्रॉप कर जाएगी। लाइक हमारे पास ये अब 6 AM का फेयर वैल्यू गैप है, अभी लाइव मार्केट चल रही है, इसको आपने आगे चेक कर लेना मार्केट इस तरह बिहेव करती है या नहीं करती। तो अभी की कैंडल की अगर आप टाइमिंग देखो, ये हमारे पास है 2 AM। 2 AM के बाद अगली कैंडल प्रिंट होनी हमारे पास 6 AM की। अब यहाँ पे इजीली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 6 AM का फेयर वैल्यू गैप है, अगली जो 4 आवर की कैंडल ओपन होगी वो हमारे पास बाय में प्रिंट होगी, और हम इस 6 AM के फेयर वैल्यू गैप को टारगेट कर सकते हैं हमारे पास लंदन जो सिल्वर बुलेट है उसको प्ले करते हुए, या फिर लो ऑफ द डे पकड़ते हुए। तो इस चीज़ को आपने बैक टेस्ट कर लेना। मजीद मैं इसकी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक इन्वर्जन फेयरवेल गैप था, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये एक इन्वर्जन था, जो कि मैंने 3 दिन से मार करके रखा हुआ था, उनको शेयर किया था कि यहीं से मार्केट रिवर्स होगी। उसके पीछे रीज़न क्या थी, ये हमारे पास 6 AM का इन्वर्जन था। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इसके ऊपर बॉडीज क्लोज की हैं, अगली कैंडल ओपन हुई, टैप किया, टैप करते साथ रिवर्स, फिर अगेन मार्केट ने इसको रिविजिट किया। रिविजिट किस तरह किया, मार्केट ने स्पाइक लगाई है, स्पाइक लगाने के बाद बॉडीज़ यहाँ पे स्टे की हैं, और बॉडीज़ नीचे नहीं आई। अगली कैंडल ओपन हुई, उसने भी सेम यही बिहेवियर किया, हमारे पास बॉडीज़ जो है इसके अंदर स्टे की हैं, इसके बाहर बॉडीज़ क्लोज नहीं हुई। लेकिन ये तो बाद में हो रही है ना, मैंने ऑलरेडी पहले ही शेयर किया हुआ था। उसके पीछे रीज़न क्या थी, इसके पीछे आप देखो कोई पीडी हमारे पास पड़ी हुई है,
इसके पीछे ये हमारे पास एवरेज पड़ा हुआ है, ये टाइनी लिटिल फेयर वाली गैप। लेकिन मार्केट ने अगर बाय जाना था, मार्केट कभी भी इतनी डीपर रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आएगी कि मार्केट यहाँ तक आए, इस एवरेज को यूज़ करे फिर बाय जाए, इस सेल साइड को पेंडिंग छोड़ के नहीं। मार्केट ने बाय जाना है तो अपनी ये जो हमारे पास प्रीमियम डिस्काउंट होता है ना, ये एक बेसिक बच्चों वाली चीज़ है। और इनसे निकल के आपने जो है ना थोड़ी सी मेच्योर चीज़ों में है ना, अब ये हमारे पास क्या है, प्रीमियम में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट तक तो मार्केट आई ही नहीं, तो हमारे पास इसी पीडी अरे पे मैं रिलाई कर रहा था, यहीं से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ तक मार्केट का आना बनता ही नहीं था। अगर मार्केट इसको करती फेल, हमारे पास ये बनना था फिर एक रिक्लेम्ड फेयरवेल गैप। मार्केट ने इसको यूज़ करना था अगेन सेलिंग के लिए, और यहीं से सेल ऑफ होना था, ये सारी सेल साइड उड़ा देनी थी। और यहाँ से जो बिगनर्स हैं उन्होंने बैठे होना था कि यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिलेगी, हम बाइंग देखेंगे। इसकी मज़ीद मैं एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी जो मेंबर्स होते हैं ना उनको कन्फ्यूजन होती है हम कौन सा फेयरवेल गैप लें। लाइक ये हमारे पास एक लेग है, इसमें हमारे पास ये एक फेयरवेल गैप बना है, दूसरा ये बना है, तीसरा ये बना है। जब भी हमारे पास मार्केट वोलेटिलिटी में होती है ना, तो कभी भी वो डीपर रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आती, मार्केट यहाँ तक आई नहीं है। दूसरी चीज़, ये हमारे पास फेयरवेल गैप्स नहीं थे, ये हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड थे। अब लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड बोला जाता है मार्केट जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ जब फेयरवेल गैप्स क्रिएट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रिएट होते हैं एनएफपी में, जब न्यूज़ रिलीज होती हैं, सीपीआई में, एफओएमसी वगैरह इन कंडीशन में। तो जब भी मार्केट इस तरह वोलेटिलिटी के साथ निकलती है ना, तो ये हमारे पास जो लिक्विडिटी वॉइड्स होते हैं, इनका नैरेटिव ये होता है मार्केट कभी भी उसी टाइम इनको रीफिल करने नहीं आती। मार्केट जो है इनको पेंडिंग छोड़ती है एक आधे दिन के बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद इनको रीफिल करने आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 AM का फेयरवेल गैप था जिस पर अभी मेरा कर्सर है। फिर ये हमारे पास 6 AM का था। फिर ये हमारे पास 10 AM का था। मार्केट ने क्या किया, 10 AM का फेयरवेल गैप यूज़ किया अगले दिन 2 AM पे। ये 2 AM पे फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट रिवर्स हुई। फिर अगले दिन अगेन मार्केट ने रिविजिट किया, एग्जैक्ट देखो 10 AM का फेयरवेल गैप था, मार्केट ने क्या किया, थर्सडे वाले दिन एग्जैक्ट 10 AM पे इसको फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। यहाँ से इजीली आप अपने बायस वगैरह फाइंड करते हुए आप देख सकते थे कि हमारे पास सिल्वर बुलेट जो है वो सेलिंग में प्ले हो सकती है। ये हमारे पास होते हैं नैरेटिव्स। अब यहाँ पे अगले दिन अगेन से फ्राइडे वाले दिन भी 10 AM का फेयरवेल गैप था, मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट 10 AM पे उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे भी सिल्वर बुलेट दोनों दिन, थर्सडे वाले दिन भी आप ट्रेड कर सकते थे इसको देखते हुए, और फ्राइडे वाले दिन भी। इसमें मज़ीद चीज़ें, एक हिडन जेम अब मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास जो वीक्स होती हैं, ये लाइक जिनके मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए हैं, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं। और इनको यूज़ करने का जो तरीका ना, लाइक अगर मार्केट उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देती है उसी टाइम, यहाँ पे मैं कोई दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास ये एक लॉन्ग वीक है ये, अब इसको मार्केट ने क्या किया, उसी टाइम थोड़ा बहुत यूज़ किया, यूज़ करने के बाद यहाँ से रिवर्स हुई है। लेकिन इन फ्यूचर जब मार्केट इसमें आएगी तो ये हमारे पास किसी काम की नहीं है, मार्केट जो है सीधी ये बाय साइड उड़ाएगी, ना कि इस रिजेक्शन ब्लॉक को यूज़ करेगी। लेकिन अगर मार्केट इसको उसी टाइम यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जो कि यहाँ पे इसने किया है, ये हमारे पास एक लॉन्ग वीक थी, इसमें मार्केट ने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है, ये हमारे पास बहुत, मैं कहता हूँ एडवांस कंसेप्ट है, इसको आपने बैक टेस्ट करके देख लेना। उसको मार्केट वीक को उसी टाइम यूज़ अगर कर लिया तो वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी वाला हमारे पास सेटअप फॉर्म होगा, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ये यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन अप्लाई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक चीज़ इन्वर्जन था, दूसरी चीज़ फिर हमारे पास ये एक लॉन्ग वीक थी जिसने स्पाइक लगाई थी ये। अब इसका एग्जैक्ट 50% देखो, मार्केट की बॉडीज कहाँ स्टे कर रही है, 50% से ऊपर। अब यहाँ से इजीली हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को देखते हुए, अगर आपने इसको बैक टेस्ट किया हो, आपकी आइज इस चीज़ पे ट्रेन हो, तो इसको देखते हुए आप इजीली यहाँ से बाइंग में सेटअप वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो।